दोस्तों मेरे पास कमेंट आए थे इग्नू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दोनों में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और कौन सा बेहतर है। कहाँ से स्टूडेंट ने पूछा था कि कहाँ से मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दोनों ही जो है क्या है, ओडीएल है। ओडीएल क्या होता है, ये ओपन डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों ही ओपन से हैं। जो आपका एसओएल है उसकी फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और ओडीएल क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। तो आप ओपन से दोनों में आप कर सकते हैं। भाई कई स्टूडेंट क्या होते हैं, आफ्टर ट्वेल्थ क्या करते हैं, वो जॉब भी करना चाहते हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो वो जॉब के साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो डिस्टेंस मोड पे जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल से करें, चाहे आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से करें, इग्नू से, एसओएल से, दोनों से आप ओपन से कर सकते हैं। और आप घर बैठे बैठे सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने तो जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप साथ साथ कोई भी आप वर्क कर सकते हैं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एसओएल की स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो 1962 में हुआ था, तो काफ़ी साल हो चुके हैं इसको। और इसको जो है जो इग्नू है आपका, इसका जो है अभी हाल ही में आपको पता है ये आया था, लेकिन ये भी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप में जो है अब फैल चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो इग्नू से करते हैं, क्योंकि ये एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसमें अंतर बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जो है दोनों से, यानी कि एसओएल से भी और आप डीयू से भी, इसमें क्या है, आप जो है डिग्री जो है हासिल कर सकते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि इग्नू में साल में 2 बार परीक्षा पास करने का मौका देती है। कौन देती है, इग्नू देती है। लेकिन यहीं पे आप अगर एसओएल की बात करें तो साल में 1 बार परीक्षा होती है। और अभी मेरे ख्याल से इसमें जो है थोड़ा सा इसमें मतभेद है, थोड़ा सा इसमें जो है रेगुलर बेसिस पे तो सेमेस्टर वाइज हो चुका है, लेकिन अगर आप एसओएल में देखेंगे तो अभी भी जो है आप एनुअल मोड पे ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि आप इग्नू में 2 बार दे पा रहे हैं। भाई एक बार दिसंबर में पेपर हो जाते हैं और एक बार आपके जून में हो जाते हैं, ठीक है। इसके दौरान आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल में भाई 1 बार होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। तो यहाँ पे इग्नू के अंदर एक आपका प्लस पॉइंट हो गया कि यहाँ पे आप अगर कोई पेपर नहीं निकलता तो आप 2 बार आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन कितने साल का होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने साल का ग्रेजुएशन होता है और इग्नू में कितने साल का होता है, इसमें क्लियर करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए ग्रेजुएशन आप सबको पता है 3 साल की होती है, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट है इसे 8 साल के अंदर जो है पूरा कर सकता है, ठीक है। कौन पूरा कर सकता है, इग्नू में, एसओएल में नहीं। इग्नू के अंदर आप 8 साल में ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समय का टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पहले मैं इग्नू के बारे में ही बात कर रही हूँ। और ये इग्नू जो है यूजीसी मान्यता प्राप्त है। इसमें अगर आप कोई कोर्स करते हैं, डिग्री लेते हैं, बिल्कुल बेझिझक आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है और ये हर जगह मान्यता प्राप्त है। ये NAACA++ से भी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसमें जो है आप इसकी डिग्री बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। और इग्नू सरकारी है, ये एक केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे सारी बातें जो है इग्नू की ही हो रही हैं। और यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें इग्नू के बारे में बताई। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और उठ के आता है यहाँ पे कि सभी इग्नू की डिग्री, जितनी भी इग्नू की डिग्रियाँ हैं और डिप्लोमा है, ये यूपीएससी के लिए भी मान्यता प्राप्त है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि भाई यूपीएससी के लिए अगर हमने इग्नू से ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या वो मान्यता प्राप्त है। हाँ बिल्कुल, वो भी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो अब और भी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है। तो इसमें मैं
आपको बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको एक सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता देती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कर रही हूँ बात SOL की, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। ठीक है, आप देखिए दोनों में कंपेयर करते हैं। इसमें जो है आपके जो है इग्नू के अंदर आपके वो भी जमा होते हैं, असाइनमेंट भी जमा होते हैं, और यहाँ पे इग्नू से पास होना SOL की अपेक्षा ज़्यादा जो है सुविधाजनक होता है। अगर बच्चे ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर ली तो वो इग्नू से एग्ज़ाम इजीली निकाल सकता है। ठीक है, SOL में मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। ठीक है, जो कि सूत्रों से पता चलता है, स्टूडेंट से पता चलता है, उसमें थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, और इग्नू के अंदर जो है ज़्यादा ड्यूरेशन मिल जाता है, और SOL में जो है 5-6 साल का टाइम मिलता है पूरी ग्रेजुएशन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, एक ही डिफरेंस है। SOL में क्या होता है, कभी भी आप फॉर्म भरेंगे, जब आपका सेंटर पड़ेगा तो वो दिल्ली के किसी भी कोने में डाल देंगे। आप नॉर्थ भरेंगे, मतलब दिल्ली के किसी भी कोने में, आपको दूर दूर तक ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है दिल्ली के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इग्नू में आप जो भी भरेंगे, जहाँ भी भरेंगे, उसके आसपास ही कुछ किलोमीटर्स के दायरे में, उसी जगह में कुछ किलोमीटर्स के दायरे में आपका सेंटर पड़ जाएगा और आप एग्ज़ाम देख के इजीली आ जाएंगे। लेकिन ऐसा SOL में नहीं देखा गया है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ SOL की, दोनों ही मान्यता प्राप्त हैं, दोनों से ही जो है स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं। जिसको जहाँ से कन्वीनियंट लगता है वो वहाँ से जो है कर सकता है, क्योंकि दोनों ही मान्यता प्राप्त हैं और दोनों में ही जो है नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। लेकिन एक में सुविधा के तरीके से देखूँ, अभी जो है आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो किताबें हैं, SOL की तरफ से थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। यहाँ पे सारी बातें जो है SOL के विपक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए एक सुविधाजनक स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। इग्नू से क्या होता है, अगर आप देखें इग्नू में जो है आपका मटेरियल फर्स्ट ईयर में तो आ जाता है आपके घर तक, लेकिन क्या होता है आपको स्टडी सेंटर में सेकेंड ईयर से जो है जाना पड़ सकता है। आप वहीं से जो है अपने स्टडी सेंटर से अपनी बुक्स वगैरह जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और रियली जब आप उसमें जो है अपना जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस से भरते हैं तो वहाँ तक आपकी जो है जो बुक्स हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही SOL में अगर आप भरेंगे जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वहाँ पे थोड़ा समय लगकर वो भी आ जाती है, नहीं तो आप जो है विंडो पे लग के आप वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बुक्स ले सकते हैं। तो दोनों के देखिए दोनों में ही खूबियाँ हैं और दोनों में ही थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों यूनिवर्सिटियाँ ही बेहतर हैं। आपको लगता है अगर आपका घर वहाँ से पास है, SOL से पास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप वहाँ से कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप इंदिरा गांधी के सेंटर भी कई जगह जगह बन चुके हैं बहुत सारे, अगर आपको लगता है इंदिरा गांधी आपके लिए बेस्ट है तो आप वहाँ से कीजिए। दोनों ही मैंने बताया रिकॉग्नाइज्ड हैं और दोनों ही मान्यता प्राप्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आपको ज्ञान देना था इन दोनों के बारे में, वो मैंने दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा जानकारी के लिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।